सोचिए, इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्या इजराइल ने हार मान लिया है? क्या इजराइल ने चारों तरफ से अपने आप को कमजोर महसूस कर दिया है? क्या अमेरिका और इंग्लैंड ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है? और सोचिए, इस वीडियो में बताऊंगा भक्तों की गलती से भारत का कितना बड़ा नुकसान होते होते बचा। वो तो एन वक्त पर भक्तों के ज्ञान है वो तो आया नहीं, लेकिन भारत सरकार का जो स्टैंड रहा, विदेश मंत्रालय का जो स्टैंड रहा, उसने भारत के बड़े नुकसान को बचा लिया। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान होता तो वो भारत का होने वाला था। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। और सोचिए, दुनिया के सारे देशों ने अब इजराइल को घेर लिया है, और यहां तक कि सोचिए ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, इन सब ने साथ छोड़ दिया है। और ईरान और सऊदी अरब ने तो बाकायदा हथियार तैनात कर दिया है। अमेरिका अब अपने आप को बचाने में जुट गया है, क्योंकि ईरान ने 200 जैसे ही मिसाइल तैनात की, एटमी मिसाइल, कि एशिया में 13 जगहों पर 13 देशों में अमेरिका का जो अड्डा है, जो जगह है, वहीं हमला करेंगे। नतीजा यह है कि इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिया, हार मान ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे देश को ही, अपने ही देश को युद्ध में झोंक दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात करूंगा अमेरिका की। अब साफ है कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि उसका साथ सब ने छोड़ दिया है। 13 जगहों पर जो अमेरिका का अड्डा था, उसको निशाना बनाकर ईरान ने अपने 200 मिसाइल, एटमी मिसाइल तैनात कर दिए। कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो निपटा दूंगा। देखिए अमेरिका कितना चालाक और होशियार है। वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। मामला पलट गया। पलटा इसलिए कि सारे मुस्लिम राष्ट्र एक साथ अमेरिका के दबाव में न आकर खड़ा हो गए और कहा कि नहीं, इस बार इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। और अब यह नतीजा है कि इजराइल को खुद अपना देश खाली करना पड़ेगा और फिलिस्तीनियों को उसका अधिकार देना पड़ेगा। फिलिस्तीन जो अब तक सोचिए दुनिया की नजरों में जिसको बदनाम कर दिया गया था हमास के नाम पर, आपको पता है इजराइल के राजदूत ने भारत में अब कहा है कि भारत सरकार हमास को आतंकी घोषित करे। यूनाइटेड नेशन हो या भारत सरकार ने हमास को आतंकी नहीं कहा है। हमास का ही इजराइल पर कंट्रोल। ठीक वैसे ही सोचिए, तालिबान को यहां की मीडिया क्या कहती है? आतंकी कहती है। लेकिन अब तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में और भारत के सबसे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए अगर आप तालिबान को आतंकी अब कहते हैं तो ये अमेरिका की भाषा है। देखिए होता क्या है, कोई संगठन आतंकी कैसे होता है। जैसे देखिए भारत में आरएसएस तो आतंकी नहीं है, लेकिन आरएसएस को अमेरिका और कनाडा आतंकी कहता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे ना। उसी तरह से अमेरिका अलकायदा को आतंकी कहता था, लेकिन उसके साथ एग्रीमेंट किया और भाग गया, बाकायदा सत्ता सौंपी। सोचिए, मैं आपको आजादी के समय ले जाता हूं। भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को इंग्लैंड क्या कहता था? देशद्रोही सजा देता था। बाद में डर कर भाग गया और देश सौंप गया। ठीक यही हालत इजराइल की है। इजराइल फिलिस्तीनियों पर कब्जा किए हुए है और अब उसको भागना पड़ेगा और नेतन्याहू सत्ता से भी जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलेगा और उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन सोचिए पूरा खेल कैसे बदला है, वो भी बताऊंगा। तो अमेरिका ने, जैसे ही ईरान ने, सऊदी अरब ने, सोचिए 60 मुस्लिम कंट्री ने एकजुटता दिखाई। तुर्की के पास बड़े बड़े जहाज हैं, मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये तमाम देशों ने कहा, और खासकर सऊदी अरब, उसके बाद इराक, लीबिया, इन सब ने कहा कि इस बार इजराइल को सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हत्यारा है। उसके बाद ताजा ये अपडेट हुआ है। सोचिए, जिस गुरिल्ला युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया, अफगानिस्तान में जीत पाया तालिबान से, और आज तालिबान की सरकार है। वियतनाम में नहीं जीत पाया। इन इजरायलियों की क्या औकात है। अब इन्होंने तय कर लिया है कि हम फिलिस्तीन में नहीं घुसेंगे। घुसेंगे कैसे? जहाज से बम तो बरसा दिया, घुसते तो ये मारे जाते। अमेरिका ने अपने आप को बचा लिया है। और सोचिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि यह नरसंहार है। भारत सरकार ने मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है फिलिस्तीन को, और भारत सरकार से अब इजरायली राजदूत मांग कर रहा है कि हमास को आतंकी घोषित किया जाए। अब तक भारत ने हमास को आतंकी नहीं कहा है। सोचिए चीन किस तरह की चाल चल रहा था। चीन की कोशिश थी कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाए। इससे होता यह कि सारे मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ हो जाते और वो हमसे व्यापार खत्म कर लेते।
और सारे मुस्लिम राष्ट्र हमारा सामान खरीदते हैं, हमारे लोग वहां नौकरी करते हैं, हमारा व्यापार है। और भक्त लोग समझो, व्यापार बड़ी चीज होती है, व्यापार में दोस्ती दुश्मनी नहीं की जाती है, व्यापार व्यापार होता है। आपको तो भक्ति आती है, आप तो समझ नहीं पाएंगे। और सोचिए, इजराइल हमें सामान बेचता है, हमारा कुछ खरीदता नहीं है। पेगासस भी हमने खरीदा है, तमाम रडार हमसे बेचता है, हथियार बेचता है, डीलर है वो, अमेरिका के डीलर है वो, डीलर, ब्रोकर, दलाल, जो अमेरिका के हथियार को दुनिया भर के देशों में बेचता है। और उसने झूठ मूठ का अफवाह फैलाया कि मेरे पास आयरोनिक रडार है, मेरे पास सैटेलाइट कैंसिल करने वाले रडार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे फलां ड्रोन है, जहाज है, सब झूठ निकला। हमास ने उसकी पोल खोल दी, जमकर रॉकेट दागे और पोल खोल दी। बिल्कुल इजराइल फ्लॉप कंट्री साबित हुआ। और अब सोचिए उसने इसका बदला, एक्चुअली हुआ क्या, ये पूरा मामला समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पिछले 3 सालों से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पर, वहां के कोर्ट पर, जुडिशियरी पर कब्जा करना चाहता था। तेल अवीव में धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसने बहुत करप्शन कर रखा है, इसको सजा होनी है। इसका बेटा सोचिए एक बीच पर मजे कर रहा था जब सैनिक लड़ रहे हैं, इसकी सत्ता जाने वाली थी, ये टंगने वाला था। टंगने से बचने के लिए इस शख्स ने देश को युद्ध में धकेल दिया। कुछ जानकारों का कहना है, जो मिडिल ईस्ट के जानकार है, साउथ ईस्ट एशिया के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर इसने हमास से कुछ रॉकेट दगवाए और ये रॉकेट का भी सप्लाई इसी ने करवाया, इसको मौका मिल जाए। इसको लगता था कि इजराइल के लोग समझ नहीं पाएंगे और हम हमला करके फिर वोट ले लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उल्टा पड़ गया। खुद तेल अवीव में, इजराइल में इजरायली मारे गए, इजरायलियों को अपना शहर छोड़ना पड़ा, 20 लाख इजरायली भाग गए, बाहर के इजरायलियों से कनेक्शन कट गया। फिलिस्तीन तो ऑलरेडी गरीब देश था, उस पर बमबारी करके क्या मिल गया आपको, और दुनिया की नजरों में बदनाम हो गया इजराइल। अब कोई इजराइल पर भरोसा नहीं करेगा और इजराइल के चक्कर में अमेरिका नप गया और इसमें भारत का नुकसान हो जाता। चीन चुपचाप खेल देख रहा था और जैसे ही भारत सरकार के शुरुआती एक ट्वीट आया था कि हम इजराइल के साथ हैं, चीन ने अपनी सरगर्मी बढ़ा दी थी। और चीन की कोशिश थी, सोचिए चीन फंसा हुआ है, चीन की कोशिश थी कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है एशिया में। अब जाकर नया नया उसका एक दोस्त बना है रूस, जबकि रूस भारत का दोस्त था। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस था, जिसको चाइना ने अपने पाले में कर लिया। अभी पुतिन डिक्टेटर है, वो अभी हार्ट अटैक के बाद बेड पर पड़ा हुआ है। उसके बाद यह हुआ कि पुतिन को से साथ आकर चाइना कोशिश कर रहा था कि सारे मुस्लिम राष्ट्र हमारे साथ आ जाए, सारे भारत का जो व्यापार है उस पर कब्जा कर लें। लेकिन भारत सरकार ने मौके को भांप लिया, नजाकत को भांप लिया और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और आज भी पूरा मिडिल ईस्ट, जापान, थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, ये सब भारत के साथ हैं और चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया। और वहीं सोचिए इजराइल अलग थलग पड़ गया है और अब इजराइल को उल्टा पड़ेगा। इजराइल की हैसियत नहीं है कि वो जाकर जमीन पर लड़ाई करे। अमेरिका भाग चुका है और लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के जितने अड्डे हैं एशिया में, 13 देशों में लगभग, उसको भी निस्नाबूद करने की तैयारी चल रही है। मिस्र ने अपनी सेना तैनात कर दी है, ईरान ने अपने मिसाइल तैनात कर दिए। मैं आपको बता दूं, ईरान एकमात्र देश है जो जम्मू कश्मीर में भारत का पक्ष लेता है, एकमात्र, और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाता था। वो था हमारा ईरान से दोस्ती, इजराइल से नहीं। ईरान वो देश है। इजराइल का हमेशा गुलमुल रवैया रहा है, जिधर अमेरिका उधर इजराइल, और अमेरिका हमारा कभी सगा नहीं था। तो इजराइल और फिलिस्तीन में यह साफ है कि इजरायलियों को अब मुंह की खानी पड़ रही है। वो भाग रहे हैं, लड़ नहीं सकते हैं, बमबारी करके उन्होंने देख लिया। और अब पूरी दुनिया कह रही है कि अब फिलिस्तीन की आज़ादी मिलनी चाहिए। इजराइल ने जो जमीन पर कब्जा किया उसको छोड़ना पड़ेगा। और सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया है। और सबसे ताजा अपडेट है, ब्राजील ने कहा है कि यह नरसंहार है और केस चलना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में केस चलेगा। अब इजराइल चिल्ला रहा है, बाप बाप चिल्ला रहा है, भारत से कह रहा है हमारी मदद करो, हमास को आतंकी राष्ट्र घोषित करो ताकि उसको लड़ने का मौका मिल जाएगा। अब सोचिए, भारत एक तरफ 70 देश है और एक तरफ एक देश है, किसके साथ आप जाएंगे? भारत की वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी रही है। भारत सरकार की लगातार कोशिश है कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। और सोचिए, भारत अभी विश्व गुरु बन सकता था। भारत के एक बार टाइट होने से इजराइल की हवा निकल जाती और मुस्लिम देश हमारे करीब आ जाते। सोचिए, इजराइल के इस हमले में मासूम बच्चे, महिलाएं सब मारी गई हैं।
ये पत्रकार हैं, पत्रकार और एंकर दुआ सर्फ नहीं रही। इजरायली विमान ने कल उनके घर बम गिरा दिया। अल जजीरा के गाजा ब्यूरो चीफ वैल अल दुहूद भी अब नहीं रहे, उनका पूरा परिवार मारा गया। रहना और नहीं रहने के बीच फासला कम होता जा रहा है। अब समाज को ऐसी खबरों सोचिए। लेकिन ये भारत की जो मनु मीडिया है, ये गोदी मीडिया जो है, इसने जाके नाश किया है, भारत के साख को बट्टा लगाया है। और इस मनु मीडिया से पहले भी एक इस्लाम के खिलाफ बयान देने से मुस्लिम दोस्त हमारे नाराज हुए। तो सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा स्वागत यूएई में हुआ था, मंदिर बनाने के लिए उन्होंने जमीन दी। आज लाखों लोग पूरे मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। और ये सोचिए, इजराइल में जताई उम्मीद हमास को आतंकी संगठन घोषित करेगा भारत। ये वही राजदूत है जो कह रहा था कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। भारत में राजदूत इसी ने बोला था ये बात कि क्या आपको भारत से मदद की जरूरत है? तो नहीं नहीं नहीं, हम बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड है, हमको किसी से मदद की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि भारत जो है हमास को आतंकी घोषित करे। ये है इजराइल की औकात और इजराइल का यूटर्न। ब्राजील ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, लूला ने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू नरसंहारक है और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और सोचिए, वी डिड इट जो बिडेन, वी फंडेड जेनोसाइड। सोचिए, ये वो तस्वीर है, अरेस्ट जो बिडेन। तो तस्वीर अमेरिका के लोग मान कर रहे हैं, जो बिडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये भी बराबर का दोषी है। और वो ऋषि सुनक, वो भी बैकफुट पर, उसके 2 लोग चुनाव हार गए हैं। तो 3 लोगों को सबसे बड़ा दोषी माना जा रहा है, जो बिडेन, और उसके बाद आपको बता सबसे बड़ा दोषी नेतन्याहू है, उसके बाद जो बिडेन, और उसके बाद ये जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, ये भी इजराइल गया था, जो बिडेन भी इजराइल गया था, और बेंजामिन नेतन्याहू, और ये तीनों के तीनों अब भागने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो शानदार अपना विदेश नीति का ताकत दिखाया है, उस वजह से भारत की साख बच गई, हमारी दोस्ती बची रही। और सोचिए, 70 देश और 1 देश किधर जाएंगे? और जिसके साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है वो भी पलट गया। अमेरिका ने अपने सेना को कह दिया है कि हमको कोई मतलब नहीं है। इजराइल ने किया है, इजराइल समझे वो निकल लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको नुकसान दिख रहा था। और चाइना ने अमेरिका को भी टाइट कर दिया था। तो सोचिए, इजराइल के 2 दोस्त थे, जो बिडेन और ऋषि सुनक, दोनों के देश में आंदोलन शुरू हो गया है, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। और लोग कह रहे हैं ये जेनोसाइड का यही दोनों दोषी है। भारत के प्रधानमंत्री की अकलमंदी की दाद देनी पड़ेगी कि वो भक्तों के दबाव में नहीं आए और वो फिलिस्तीन के साथ करें। नेहरू से लेकर आडवाणी वाजपेयी तक हमारी पूरी विदेश नीति, मनमोहन सिंह तक फिलिस्तीन के साथ थी, स्वतंत्र फिलिस्तीन। भारत का हमेशा रुख रहा है, हमेशा शोषित वंचित देशों के खिलाफ और मजबूत और सच के पक्ष में रहा है। फिलिस्तीन के जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और अब दुनिया जान गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो सोचिए, 3 बड़ी अपडेट दे रहा हूं। अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर एशिया से बांधना शुरू कर दिया है, ईरान ने अपने एटॉमिक हथियार तैनात कर दिए हैं, और वहीं सोचिए, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तुर्की, मिस्र, इसके सेना तैयार हैं। और सऊदी अरब ने कहा है कि अब इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा और इजराइल को इजराइल खाली करना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों को जमीन लौटानी पड़ेगी। और ऋषि सुनक, जो बिडेन और बेंजामिन नेतन्याहू, ये तीनों दोषी है, जिसमें सबसे बड़ा दोषी बेंजामिन नेतन्याहू है, और उसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से सजा मिलेगी। और इजराइल ने निर्दोष को मारा, और यह बात साबित हो गया है कि फिलिस्तीनियों पर हमला जानबूझकर किया गया। ये चाहता था कि हम चुनाव जीत जाएं। और सोचिए, अब जाकर वही इजरायली राष्ट्रपति जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड कहता था कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, मदद नहीं चाहिए, हम अपनी रक्षा करने में अकेले सामर्थ्यवान है, वो कह रहा है, भारत के पैर पर गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें हमास से बचा लो, हमास को आतंकी संगठन घोषित करो। इसमें मौका था भारत को विश्वगुरु बनने का, और मोदी जी को करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का संविधान कहता है कि भारत की विदेश नीति के साथ भारत के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए, और जो भक्त है उनको सोचना पड़ेगा। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और इससे 2 फायदे हुए हैं। चीन को भी अपनी औकात पता चल गई है, जो चाहता था कि भारत के सारे दोस्तों से दोस्ती कर ली जाए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूं। और ये टीवी अखबार का बैकआउट कीजिए,
जो हमास पर बोल रहे थे, फिलिस्तीन के खिलाफ बोल रहे थे, इसकी वजह से भारत की साख को बट्टा लगा है। सबसे ज्यादा नुकसान किया है भारत का इन भारतीय पत्रकारों ने इजराइल में जाकर इजराइल के पक्ष में रिपोर्टिंग करके, और वो भी झूठी खबर रिपोर्टिंग करके, जबकि कायदे से रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी कि फिलिस्तीन में बम गिर रहा है, निर्दोष मर रहे हैं और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल दोषी है। और सोचिए आज पूरी दुनिया ने मान लिया कि इजराइल दोषी है और फिलिस्तीन निर्दोष है, फिलिस्तीन के देश पर कब्जा किया है। और ताजा अपडेट है कि अब सऊदी अरबिया और तमाम मुस्लिम राष्ट्रों ने कहा है कि अमेरिका को अपना बेड़ा हटाना पड़ेगा एशिया से, एटमी हथियार तैनात है और इजराइल को अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी। और इजराइल ने अब सरेंडर कर दिया है, कहा है कि हम जमीन पर जाकर फिलिस्तीन से नहीं लड़ेंगे। यह सबसे बड़ी अपडेट है जो कोई मनु मीडिया आपको नहीं बताएगा। तो भक्तों से सावधान रहिए, न इनके पास दिमाग है और न दिल है, इनके दिमाग में सिर्फ नफरत है जो देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।